नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 6 लोन ऐप्स इन इंडिया, और ये लेटेस्ट अपडेट है और ये 6 अच्छी लोन एप्लीकेशन है भारत की। और अगर मैं आपसे बात करूं तो कम सिविल स्कोर पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिएगा। यदि आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिएगा। बिना सैलरी से बिना बैंक स्टेटमेंट लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको आसानी से लोन मिल सकता है। बस आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, जितनी भी एप्लीकेशन है 100% वर्किंग है। इसमें मैंने कुछ नई एप्लीकेशन भी ऐड की है। इसके अलावा तत्काल ऋण के लिए यानी तत्काल लोन के लिए आपको इन एप्लीकेशंस का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको हो सकता है बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि जितनी ही एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी बहुत ही जल्दी इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो इसी कारण इनकी जो ब्याज दर होती है वो भी मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज रहती है, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, अर्जेंट या इमरजेंसी सिचुएशन होने पर ही इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कीजिएगा। लोन को टाइमली रिपेमेंट कीजिएगा, जिससे आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं होगा। साथ ही साथ आपको भविष्य में अन्य परेशानियां नहीं आएंगी। और लोन अप्लाई करने से पहले लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं, तो ऐसी लोन एप्लीकेशन से बच के रहिएगा जिनकी एनबीएफसी या जिनकी बैंक का कोई भी अता पता नहीं होता है। तो हमेशा जो एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं प्ले स्टोर से तो उसके बारे में अच्छे से जांच परख लीजिएगा, उनकी कौन सी एनबीएफसी है, कौन सी बैंक है। बाकी अगर आप फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ऑलरेडी वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, आपको चैनल पर वीडियोस की लिस्ट में जाकर चेक करना है। फ्रॉड लोन एप्स हैरेसमेंट लिखकर सर्च बार में यूट्यूब के और आगे सेटलमेंट टीवी लिखिएगा तो आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं उन टॉप 6 लोन ऐप्स के बारे में जो कि वर्क कर रही हैं फिलहाल नवंबर 2022 में। और मैं आपको बताऊं ये पूरे साल का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं कि ये कौन सी 6 लोन एप्लीकेशन है जो कि अच्छे से वर्क कर रही हैं या लोन प्रोवाइड करा रही हैं। नंबर 1 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है नाम है इसका ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको 750 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। 2 से 30% तक इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। इसके अलावा 62 दिनों से लेकर 6 महीने तक का यहाँ पर आपको टेन्योर मिल सकता है। प्रोसेसिंग फी की बात की जाए तो 2% ऑन बार्ड से। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ जो इनकी एनबीएफसी है वो है ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन मिलता है। बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है, कम सिविल स्कोर है, मतलब थोड़ा बहुत अगर कम सिविल स्कोर है या कम क्रेडिट स्कोर है तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको इजीली लोन मिल सकता है। लगभग पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेशन वर्क करती है। मैं खुद भी यहाँ पर बहुत बार लोन लेकर दिखा चुका हूँ। खैर, अगली ऐप पर चलते हैं। तो अगली ऐप जिसको नंबर 2 पर मैंने रखा है इसका नाम है मोबीक्रेडिट पर्सनल लोन। अब इस एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले आप लोगों के लिए एक और जानकारी दे दूं इस ऐप के बारे में कि ये एप्लीकेशन की जो मतलब सिटीज है जहाँ पर ये वर्क करती है वो मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ। अहमदाबाद, बेंगलोर, भिलाई, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, कटक, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, पुदुचेरी, रायपुर, रांची, राउरकेला, तिरुवनंतपुरम। तो ये अगर आप इन सिटीज से हैं तो आप इस एप्लीकेशन से अप्लाई करके देख सकते हैं। 8,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है आपको 90 दिनों से लेकर 12 महीनों तक के लिए मैक्सिमम। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 12 से 30% इंटरेस्ट रेट रेंज है जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस चार्ज किया जाता है। 0 से 5% यहाँ पर लोएस्ट प्रोसेसिंग फी जो कि 0 से 5% यहाँ पर ली जाती है। हालांकि लोएस्ट इन्होंने लिखा है लेकिन अब आप समझते ही हैं बाकी आगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्रोसेसिंग फ़ी है वहाँ पर 18% जीएसटी भी आपको पे करनी होगी। मतलब प्रोसेसिंग फ़ी की, मैं टोटल लोन अमाउंट की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग समझ लेते हैं कि टोटल लोन अमाउंट की मुझे 18% जीएसटी देनी होगी, ऐसा नहीं है। जो प्रोसेसिंग फ़ी है उस पर जो जीएसटी बनती है वो यहाँ पर अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपका सैलरीड होना जरूरी है और आपकी सैलरी 15,000 या उससे अधिक होनी चाहिए मिनिमम टेक होम सैलरी। मिनिमम एज आपकी 22 साल होनी चाहिए अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं। सैलरीड इंडिविजुअल आपका होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। चाहिए क्या क्या होगा डॉक्यूमेंट्स में, सेल्फी, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 महीने का। अगली ऐप पर चलते हैं जिसको मैंने नंबर 3 पर रखा है, नाम है स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन। इसके 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और इंस्टेंट लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है 4,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का। 62 दिनों से लेकर 1 साल तक का यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है आपको। 0 से 30% इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है।
जो कि डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पर। प्रेजेंटली अवेलेबल है 18,000 से ज़्यादा पिन कोड पर अक्रॉस द कंट्री। आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड, फोटो या सेल्फी अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो। एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, स्मार्ट कॉइन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं इनमें से किसी भी लोन एप्लीकेशन से, सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगली ऐप पर चलते हैं। अगली ऐप जिसको मैंने नंबर 4 पर रखा है, इसका नाम है ताला इंस्टेंट लोन्स। और यहाँ पर आपको देखिए विदाउट क्रेडिट स्कोर या विदाउट सेल स्लिप, विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको बहुत ईजीली लोन मिल सकता है। यहाँ पर जो फर्स्ट लोन अमाउंट है वो स्टार्ट होता है 1,000 रुपये से। आप टाइमली अगर रिपेमेंट करेंगे तो ये लिमिट आपकी बढ़कर 10,000 रुपये तक पहुँच सकती है बहुत ही आसानी से। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ प्रोसेसिंग फ़ी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चार्ज की जाती है। याद रखिएगा 15% अप्रूव लोन अमाउंट की। APR की बात की जाए तो 36% पर एनम है। एप्लीकेबल टैक्स GST प्रोसेसिंग फ़ी पे चार्ज किया जाएगा 18%। मिनिमम रिपेमेंट पीरियड जो है वो 62 दिनों का है, मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड 90 दिनों का है। बाकी NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, आप इजीली यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है नाम है मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन। और जो इससे पहले मैंने एप्लीकेशन बताई थी आपको ताला, वहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन मिलता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ नंबर 5 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है नाम है मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन। मेंबर है डिजिटल लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 3 महीने से लेकर 5 साल तक का टेन्योर मिल सकता है। 16 से लेकर 39% एनुअल इंटरेस्ट रेट है। प्रोसेसिंग फी की बात की जाए 2 से 8% तक यहाँ पर चार्ज की जाती है। यहाँ पर आपको अपनी KYC कंप्लीट करानी होगी, इनकम वेरिफिकेशन कराना होगा। 5,000 से ज़्यादा लोकेशंस पर एप्लीकेशन वर्क करती है। मिनिमम सिविल स्कोर आपका 600 होना चाहिए, एक्सपीरियंस का 650 होना चाहिए। सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड सभी के लिए एप्लीकेशन वर्क करती है। एज आपकी 21 से 57 साल होनी चाहिए और इनकम जो है वो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होनी चाहिए। तो यानी आपसे इनकम वेरिफिकेशन यहाँ पर कराया जाएगा आधार कार्ड पैन कार्ड लेने के साथ साथ। अगली एप्लीकेशन जिसको नंबर 6 पर मैंने रखा है नाम है लैंडिंग प्लेट पर्सनल लोन एप्लीकेशन। श्री वर्स्टैक्स लिमिटेड जो NBFC कंपनी उन्हीं की एप्लीकेशन है लैंडिंग प्लेट। नई एप्लीकेशन है और यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है। 3 से 15 महीने तक का आपको टेन्योर मिल सकता है। 5 से 10% तक यहाँ पर प्रोसेसिंग फी चार्ज की जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए 5 से 10% पर मंथ यहाँ पर चार्ज किया जाता है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर APR एनुअल की बात करूँ तो ये 60 से 120% हो जाता है अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो। और ये डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पर कि आपसे कितना ब्याज यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो याद रखिएगा कम क्रेडिट स्कोर पर भी आपको लोन ऑफर कर दिया जाता है। आपकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपये होनी चाहिए मिनिमम, और जो आपकी सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट इनकम प्रूफ में, नेच रीपेमेंट आपको ही साइन करना होगा लोन एग्रीमेंट और नेच रीपेमेंट को, ठीक है। डायरेक्ट आपका लोन जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये भी बहुत कमाल की एप्लीकेशन थी। तो ये थी टॉप 6 लोन ऐप्स इन इंडिया। अब एक और एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, नाम है ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन एप्लीकेशन। यहाँ पर 62 दिनों से लेकर 116 दिनों तक के लिए आपको लोन मिल सकता है लो प्रोसेसिंग फी पे। APR की बात किया है तो 60% से लेकर 154.8% तक आपसे चार्ज किया जा सकता है। NBFC की बात की जाए तो ट्रू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड और ममता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इनकी NBFC है। अब मैं यहाँ पर देखिए एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर एक लेवल अप लोन मिलता है जो कि सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट से मिलता है। लिंक मैंने आपको इस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप मेरे लिंक से वहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे लेवल अप लोन पर या किसी भी लोन पर, वहाँ पर कैश लोन होता है, लेवल अप लोन होता है, तो हो सकता है आपको काफ़ी जल्दी वहाँ पर काफ़ी इजीली लोन प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो लोग मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस पर लोन अप्लाई करते हैं काफ़ी इजीली उनको लोन वहाँ पर अप्रूव हो सकता है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे भी आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह ध्यान से रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो बहुत ही एक सिंपल रास्ता है, आपको सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद आपको DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछने हैं। वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि वहाँ पर भी मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि सभी को वहाँ पर रिप्लाई प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।